नमस्कार। इस वीडियो में मैं मन्नू भंडारी की कहानी नशा की मूल संवेदना पर आपके सामने चर्चा करूंगा। हिंदी साहित्य की महिला कहानीकारों में मन्नू भंडारी का नाम एक प्रसिद्ध और अग्रणी नाम है। मन्नू भंडारी की कहानियों में पात्रों के आंतरिक संसार का चित्रण बहुत गहराई के साथ किया गया है। मन्नू भंडारी ने बड़ी ही विश्वसनीयता और सहजता के साथ अपने पात्रों को अपनी कहानियों में उकेरा है। इनकी कहानी में पात्रों में जो मानवीय संवेदना दिखाई पड़ती है वह बड़ी गहनता के साथ दिखाई पड़ती है। इनकी कहानियों में से ही एक कहानी है नशा, जो कि एक बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी कहानी है। यह कहानी आनंदी नाम की एक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। आनंदी को अपने पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। आनंदी का विवाह होता है। विवाह के बाद जो वैवाहिक जीवन है उसका प्रारंभ सास की प्रताड़नाओं से होता है। पति भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। वह भी आनंदी को यातनाएं देता है, शराब पीता है, उस पर अत्याचार करता है, उसे मारता पीटता है। वह शराब पीने का आदी है। उसका नाम है शंकर। एक दिन भी बिना शराब पिए वह नहीं रह सकता। आनंदी पति के अत्याचारों से दुखी तो होती है, लेकिन मन ही मन उसे प्यार भी बहुत करती है। वह दूसरों का अनाज पीसकर, दूसरों के कपड़े सीलकर कुछ पैसे कमाती है, इकट्ठे करती है, लेकिन शंकर जबरदस्ती उससे सारे पैसे छीन लेता है और शराब पी लेता है। शराब के नशे ने जहां शंकर को अंधा बना रखा है, वहीं पति के प्रेम के नशे ने आनंदी को भी अंधा बना रखा है। वह शंकर आनंदी के साथ मारपीट करता है, उसे बद्दी बद्दी गालियां देता है, लेकिन आनंदी उसके प्रेम में चुपचाप इन सब प्रताड़नाओं को सहन करती रहती है और उसे अपना भाग्य स्वीकार करती रहती है। वह कभी भी शंकर की मारपीट का, उसकी गालियों का या उसके अत्याचारों का विरोध नहीं करती। आनंदी को इस बात का दुख है कि उसके 3 बच्चे हुए, लेकिन तीनों में से एक लड़का बाकी बचा, जिसका नाम है कृष्णु। जब भी कृष्णु अपने पिता द्वारा अपनी मां को पिटते हुए देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है। थोड़ा समझदार होने पर वह विरोध भी करता है और एक दिन विरोध इतना अधिक बढ़ जाता है कि कृष्णु दुखी होकर घर छोड़ देता है और भाग जाता है। अभी उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। वह अपने घर से लगभग 10-12 साल दूर रहता है। एक दिन अचानक शंकर आनंदी को बताता है कि कृष्णु की चिट्ठी आई है और वह आनंदी को लेने के लिए आ रहा है। वह उसको यह भी बताता है कि कृष्णु ने शहर में एक कपड़े की दुकान खोल ली है और उसने अपना घर भी बनवा लिया है। जब ये खुशखबरी आनंदी को मिलती है तो वो भाव विभोर हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसकी छाती में
कृष्ण के लिए प्रेम उमड़ पड़ता है। 12 साल बाद मिलेगी, लेकिन अपने बेटे को कुछ खिलाने पिलाने के लिए अभी उसके पास कुछ भी नहीं है। कल ही उसने पड़ोस के एक घर में अनाज पीसा था, उसे 2 रुपए मिले थे, लेकिन शंकर ने वे 2 रुपए भी उससे छीन लिए, शराब पी गया। कृष्ण आया, आनंदी और शंकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन शंकर की आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो अब भी शराब पीता, शराब पीकर आनंदी को गालियां देता और उसे मारता पीटता। कृष्ण यह सब देख रहा था। वह अपनी मां आनंदी से पूछता है कि मां, तुम कब तक ये सब अत्याचार सहन करती रहोगी? कब तक तुम पैसे कमा कमा कर इन्हें शराब पिलाती रहोगी? लेकिन आनंदी चुप्पी साध जाती है, कुछ नहीं बोलती। शंकर के विरुद्ध एक बात तक भी वो नहीं कहती। आनंदी एक दिन तो ऐसा करती है कि कृष्ण के पर्स में से 2 रुपए चुपचाप निकाल लेती है और शंकर को शराब पीने के लिए दे देती है। कृष्ण अनुनय विनय करता है और आनंदी को अपने साथ शहर ले जाता है। आनंदी को कृष्ण के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आनंदी का मन बड़ा उचटता है। वहां उसका मन नहीं लगता। उसका मन अपने पति शंकर में अटका हुआ है। वह महसूस करती है कि शंकर उसके बिना बड़ा दुखी होगा। उसे शराब के पैसे पाने के लिए बड़ी दिक्कत होती होगी। जब वो कृष्ण के साथ शहर आ रही थी, तब भी उसे अपने पति की चिंता हो रही थी और उसने अपने पास रखे 10 रुपए निकाले और एक कटोरी में अपने पति के लिए रख दिए, जिससे कि वो शराब पी ले। ये सब चीजें बताती हैं कि आनंदी को शंकर की बहुत चिंता रहती है। चाहे वो कितना उसे मारे पीटे, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करती है। वो उसके शराब पीने के बारे में जानती है। उसे मालूम है कि शराब का नशा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे शराब के लिए पैसे देती है। अब उसको चिंता है कि मेरे पीछे से शंकर का क्या हाल होगा, कौन उसे खाने पीने के लिए पैसे देता होगा। आनंदी ये सब बातें अपने मन में ही सोचती है। अपने नशेबाज पति और उसके प्रति जो उसे विशेष लगाव है, उसको वो अपने बेटे के सामने प्रकट नहीं करती। वो एक योजना बनाती है और पैसे कमाने के लिए पड़ोसियों के कपड़ों की सिलाई करती है। रात दिन कठिन मेहनत करके कपड़ों की सिलाई कर मिले हुए पैसों का मनी ऑर्डर शंकर के लिए भेज देती है, जिससे शंकर को शराब पीने के लिए पैसा मिलता रहे। जब इस बात का कृष्ण को मालूम चलता है और कृष्ण सच्चाई आनंदी से पूछता है, तो आनंदी अपने बेटे के सामने शर्मिंदा तो होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। मन्नू भंडारी ने नशा कहानी में आनंदी के हृदयगत मनोभावों को बड़ी गहराई से हमारे सामने रखा है। आनंदी जानती है कि उसके पति की शराब की नशेखोरी की जो लत है वो बहुत खराब है, लेकिन एक भारतीय पतिव्रता नारी होने के नाते उसका मन अपने पति शंकर से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। पति नशेबाज है तो
आनंदी भी पति के प्रेम के नशे में डूबी हुई है और इसी नशे के सहारे ही वो जीवित है। हर तरह की यातना सहन करती है, हर तरह की पीड़ा सहन करती है, हर तरह का अत्याचार सहन करती है, गालियां, पिटाई, सब कुछ सहन करती है, लेकिन अपने पति को प्रेम भी करती है। सीधी सी बात है कि शंकर को शराब का नशा है तो आनंदी को प्यार का नशा है, पति के लगाव का नशा है। आनंदी का ये नशा बहुत आत्मीय है, बहुत गहरा है, बहुत स्वाभाविक है। ये नशा उस समय और भी गहरा हो जाता है जब वो अपने पड़ोसी के माध्यम से शंकर के लिए 20 रुपए का मनी ऑर्डर भेजती है। आनंदी की पीड़ा और प्रेम की पीड़ को बड़े मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करती हैं कहानीकार मन्नू भंडारी। आनंदी के माध्यम से मन्नू भंडारी ने एक स्त्री के अंतर्मन को, उसके अंतर्मन की गहराई को, उसके स्वभाव की सहजता को और आत्मीयता को एक सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। कहानी में आनंदी भारतीय नारी की पतिव्रता और मातृत्व के गुणों को प्रकट करने वाली एक प्रतिनिधि नारी पात्र के रूप में हमारे सामने आई है। कहानी की संपूर्ण घटनाएं भावनाओं के तीव्र ज्वार को हमारे सामने रखती हैं। इस प्रकार यदि हम समग्र रूप से कहें तो मन्नू भंडारी ने नशा कहानी में आनंदी के चरित्र के माध्यम से सारी सामाजिक मर्यादाओं और आदर्शों से ऊपर उठकर एक सच्चे रूप में मानवीयता को अभिव्यक्ति प्रदान की है। धन्यवाद।